आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके, और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। यहाँ तत्सम तद्भव पढ़ाया जाएगा, ठीक, और पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपीपीसीएस, आरओ सब में, ठीक। यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, आरओ के लिए तो है ही, और जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी हिंदी आती है तो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम उसके, बिना किसी देरी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है। तत्सम का मतलब सिंपल सा है, जो आपके संस्कृत वाले वर्ड है ना वो तत्सम है बस। और तत्सम जो संस्कृत वाले वर्ड थे वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते 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 आम बोली में आ चुके हैं, तो हो गए तद्भव हो गए, ठीक। तो वही सारी चीज़ें, तत्सम मतलब जो संस्कृत के वर्ड हैं, और तद्भव मतलब जो आपकी डेली यूज की भाषा में आज की डेट में चल रहे हैं। संस्कृत वाले भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, ठीक, लेकिन परिवर्तन हो गया है कुछ शब्दों में, कुछ वैसे के वैसे चल रहे हैं और ज़्यादातर का परिवर्तन हो चुका है, ठीक। तो यहाँ बताना है कि कौन सा असंगत है। देखिए पत्र और पर्ण क्या है, ये संस्कृत वर्ड है, ठीक। पत्ता होता है इसका मतलब पत्ता, ठीक। तो पर्ण से धीरे धीरे हो गया पत्ता। पहले कहा जाता था कि हाँ इस वृक्ष में इतने पर्ण लगे हुए हैं, अब कहा जाता है इस वृक्ष में इतने पत्ते या पत्ता लगा हुआ है, ठीक। तो समझ सकते हैं। तो ये आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, तत्सम है। और चक्र से बना चक्का, चक्र पहले तत्सम था, उसके बाद धीरे धीरे चक्का बन गया। चैत्र था, अब चैत कहा जाता है कि चैत आ गया, कुआर आ गया, बैसाख आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं ना लोग। तो वही सारी चीज़ें हैं। छत्र, अब कोई कहता है कि छत्र पे चले जाओ कुछ ले आओ, नहीं, छत पे चले जाओ। तो छत क्या है आपका, तद्भव है। छत्र था आपका तत्सम था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। देखिए आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है। आदर्शिका क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जब बना तो वो बन गया आरसी, ठीक, आरसी, ठीक, समझ सकते हैं। वहीं जो आपका अदरक है, अदरक क्या, अदरक एक तद्भव है, इसका होता था आर्द्रक, ठीक, आर्द्रक। और आच जो है, आच का क्या होता था, आच का होता था आपका आर्ची, आर्ची। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम कौन सा ये आपको बताना है। जहां आपको षटकोण वाला सा मिल जाए वही तत्सम होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। जहां आपका षटकोण वाला सा मिले वो तत्सम है बस। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूध क्या है, दूध का दुग्ध होता था, संस्कृत में दुग्ध होता था, ठीक। वहीं आम का आम्र होता था, आम्र तत्सम हो जाएगा। और हाथ का हस्त, हस्त आपका क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसमें क्या बताना है भाई, आप लोग समझदार इतने खुद ही हैं, उसमें क्या समझा सकते हैं हम, बस बता सकते हैं आप लोगों को। देखिए तत्सम तद्भव का युग्म आपको बताना है कि कौन सा तत्सम और तद्भव का युग्म है और कौन सा नहीं है, ठीक। शुद्ध युग्म की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर पक्वान का पकवान नहीं होता, पकवान आपका गलत है, पकवान तो सही है, तद्भव सही है। और नक्षत्र, ठीक, नक्षत्र जो लिखा हुआ है ये इसमें इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ये नक्षत्र आपका इस तरीके से होता है। ये वाला अच्छा रहता है, ठीक, ये वाला नहीं रहता है। छछूंदर वाला अच्छा नहीं रहता है, छत्री वाला अच्छा रहता है। तो नक्षत्र ये गलत है भाई, नखत तो सही है, नक्षत्र से ही नखत बना है, लेकिन नक्षत्र ये वाला होगा। वहीं अगर देखें गिद्ध गलत लिखा हुआ है, गिद्ध सही है। अवस्याय का ओस एकदम सही है, ठीक, अवस्याय पहले तत्सम में था, अब ओस बन गया है बस। देखिए बच्चा, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो वत्स का होता है बच्चा, ठीक, वत्स से बच्चा बन गया। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। देखिए अग्नि क्या है, अग्नि आपका आग का होता है, अग्नि से बना है आग। और पुष्प से बना है फूल। श्लाका जो होता है, श्लाका से क्या बना है, श्लाका से सलाई बन गया है। तो श्लाका अग्नि पुष्प ये आपके तत्सम है। 14 नहीं होता, चतुर्दश होता है। चतुर्दश आपका क्या होता था, चतुर्दश होता था आपका तत्सम, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो 14 कहा जाने लगा, ठीक। देखिए घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। तो यहाँ घोड़ा का तत्सम क्या होगा, मतलब घोड़ा जो तद्भव शब्द है ये किससे बना है, धीरे धीरे परिवर्तन होकर। तो अब बहुत सारे ज्ञान होंगे कि अश्व को भी कहा जाता है घोड़ा, तुरंग को बाजी कहा जाता है, ये सब पर्यायवाची है, अच्छी बात है पर्यायवाची है। लेकिन जो घोटक वाला था ना, घोटक को धीरे धीरे परिवर्तित करके घोड़ा यूज होने लगा। घोटक उधर खड़ा है उसे बांध दो, घोटक है उसे चारा दे दो। लेकिन धीरे धीरे घोटक को कर दिया गया, टावर का गायब कर दिया गया, अड़ा लगा दिया, घोड़ा हो गया बस। तो घोटक से बना है घोड़ा, बस सिंपल सी बात है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा भाई, घोटक हो जाएगा। गोधूम, गोधूम जो होता है उसका तद्भव क्या होगा। तो गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ। आज की डेट में गेहूँ कहा जाता है, पहले गोधूम कहा जाता था, ये आप समझ सकते हैं। संस्कृत में गोधूम था। तो गोधूम आपका तत्सम हो जाएगा और गेहूँ आपका तद्भव हो जाएगा।
वहीं देख लीजिए गोत्र है, गोत्र का आपका गोत्र हो गया, ठीक। गोत्र आपका जो है तद्भव है, गोत्र आपका तत्सम हो जाएगा। क्रोध का गोद होगा। जो ये वाला दा है, गोत और गोद में अंतर समझना है, कभी भी फंसा सकते हैं क्वेश्चन। तो जो क्रोध है, क्रोध आपका तत्सम शब्द है और क्रोध से जो तद्भव बना गोद बना है। और गोधा जो है, गोधा से गोह बना है। वहीं गोत्र जो है वो गोत से बना है, मतलब गोत्र से गोत बना है, गोत्र से गोत। तो गोत आपका क्या है, तद्भव है, गोत्र आपका तत्सम है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। पक्ति है, पंख है, 15 है या पंगत है। तो पक्ति आपका है, 15 पंख और पंगत क्या है आपके तद्भव शब्द हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 15 पंचादश तत्सम होता है, ठीक। पंख का पक्ष होता है, पक्ष से पंख बना है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो जो तत्सम शब्द है वो कौन सा, यौवन है, ठीक। जोबन और जोगी, जमाई, ये सब क्या है, तद्भव हैं। देखिए यौवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जोबन होता है। जोगी और जमाई क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। सिंपल सी बात है। जिनका तत्सम क्रमशः क्या होगा, योगी और जामात्र होगा। योगी से बन गया जोगी, ठीक। जोगी समझ सकते हैं, जोगी जोगन, ठीक। गाना भी सुना होगा, एक जोगन देखी मस्ती में, और गाना है ना सुखविंदर का, बहुत बढ़िया गाना है, सुनिएगा जा करके। गाना फिल्म वगैरह देखिए, जब फ्रस्ट्रेट हो जाए पढ़ाई से तो बढ़िया से सुना करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप चीज़ों को ज़्यादा सुनेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी करेंगे, ठीक। तो ये है, फर्जी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। फालतू के लोगों के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। कोई आए कोई जाए, रिश्तेदारी नातेदारी खेती व्यवहारी सबको ख़त्म कर देना है, साइड में कर दीजिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। बस अपना टाइम अपने आप को देना है, ठीक। आप अपने लिए ही सब कुछ हैं, कोई आपके काम वाम नहीं आने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव आपका बांझ हो जाएगा। बांझ जो होता है वो वंध्या होता है, वंध्या का आपका तद्भव शब्द होता है। वहीं बलवान, चमचा, आसमान, ये सब क्या है आपके तत्सम है, विदेशी। चौथा का तत्सम क्या होगा, चौथा का आपको पता है, चतुर्थ, चतुर्थ से बना है चौथा, ठीक। वहीं देख सकते हैं यहाँ और चीज़ें हैं, चतुष्पद है, चतुष्काठ है, चतुष्क है। तो चतुष्पद से चौपाया बन गया है, चतुष्काठ से चौखट बन गया है, और चतुष्क से चौका बन गया, जिसे चौक कहते हैं, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, सिंपल सी बात है। अंगना मतलब क्या होता है, स्त्री होती है। अंगना आपका क्या है, एक तत्सम शब्द है। अंगी भी आपका तत्सम है, वानर से बना बानर। तो जब ये तीनों नहीं हैं तो एक ही होगा, गयंध, ठीक। भी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी लगा लीजिए, करिए, क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं आप लोग। ये आप देख सकते हैं, पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हस्ती जो होता है वो हाथी का तत्सम रूप है, ठीक। वहीं देखिए हाथ जो होता है, हाथ का आपका हस्त हो जाएगा, और हंसी का हास्य हो जाएगा, ये भी समझ सकते हैं, क्या दिक्कत। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका दाढ़ी हो जाएगा। नग्न आपका संस्कृत का वर्ड है, तत्सम वर्ड है, तो इसका नंगा हो जाएगा तद्भव। वहीं द्राक्षा है तो द्राक्षा का दाक हो जाएगा, ठीक। और दक्षिण का दाहिना हो जाता है, कहते हैं दाहिने मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है भाई तत्सम की दृष्टि से, तो साटिका। साटिका होता है साड़ी, जो कहते हैं आज साड़ी ले आओ, तो साड़ी अगर आप संस्कृत में कहेंगे तो कहेंगे साटिका ले आओ, ठीक। बनारसी साटिका ले आओ, जयपुरिया साटिका ले आओ, मतलब साड़ी ले आओ। रस्सी, सरसों, रेन, ये सब क्या है, कुछ नहीं, ये आपके तद्भव हैं। अब यहाँ देख सकते हैं रस्सी का जो तत्सम होता है रज्जू, रज्जू से बना है रस्सी। और रजनी से बन गया रेन, ठीक। रजनी तत्सम में था। वहीं आपका सरसप से बना है सरसों, सरसों, ठीक। बारात का तत्सम रूप क्या है, तो बारात का होता है वर यात्रा, वर की यात्रा को बारात कर दिया गया पहले, वर यात्रा भी कहते हैं वैसे। मोती का तत्सम रूप क्या होता है, तो मोती का होता है मौक्तिक, मौक्तिक से बन गया मोती। मिट्टी का तत्सम रूप क्या है भाई, मिट्टी का मृत्तिका होता है, मृत्तिका से ही तो बनता है मिट्टी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो उलूक, उलूक से बन गया भाई उल्लू। वहीं कूप से बन गया कुआं, कुआं बन गया। और पुस्तक से बन गया पोथी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। समझिए बात को, कबीरदास जी की जो है चौपाई है। ओझा, ओझा क्या होता है, उपाध्याय होते थे, उपाध्याय को बदल दिया गया और बन गया ओझा, बस। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, तो सरीसृप क्या है आपका तत्सम शब्द है। वहीं सपूत, सांकाल और सांझ क्या है आपके, क्या है तद्भव शब्द हैं। सपूत बना है सुपुत्र से, अगर कपूत होता तो बना होता कुपुत्र से, ठीक। वहीं सांकल बना है श्रृंखला
श्रृंखला, श्रृंखला से बना है। सांझ आपका संध्या से बना है, संध्या आपका तत्सम रूप था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो भाई तद्भव शब्द बता दीजिए कौन सा है। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, ये सब क्या है, तत्सम है। घर जो होता है ये ग्रह से बना है, ग्रह से बन गया घर। घर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ग्रह होता है। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रम है जोन, सेठ, परख। ठीक, वहीं देखिए अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है। अखरोट का जो तत्सम रूप है वो आपका अछोट होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक, तो अच्छवाट से बना है अखाड़ा, यही आपका सही है। पूछिए क्यों, क्योंकि इच्छ है, इच्छ नहीं होता है, इच्छु होता है। इच्छु से बना है ईख, तो ईख तद्भव सही है, तत्सम गलत है। वहीं आर्द्रक, अदरक नहीं होता, ये होता है आदर्क। ठीक, आर्द्रक, आर्द्रक होता है, तो ये भी गलत है। वहीं अगर महूक की बात करें, महूक से महुआ नहीं, मधुक से महुआ बना है। ठीक, मधुक होता है, तो अच्छवाट से अखाड़ा सही है। वहीं अछोट से बना है अखरोट, ये भी याद रखना। जैसे अछोट है, अछोट, अछोट से बनता है अखरोट, अखरोट, अखरोट। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है। ठीक, तत्सम की दृष्टि से तो दीक्षा का परीक्षा सही है, विलोम दे दिया गया है एक हिसाब से यहाँ पे। और वहीं देखा जाए तो शूकर का बलिवर्ध, शूकर मतलब बहुत कमजोर टाइप का, बलिवर्ध मतलब बहुत विशाल का है। वरिष्ठ का कनिष्ठ हो गया। कपूत का सपूत, ये तो क्या है, ये तद्भव है, दोनों तद्भव है। कपूत का कुपुत्र होता और सपूत का सुपुत्र होता, तब तत्सम होता। ठीक, अब देखिए तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है जो अशुद्ध है। ठीक, इच्छिका का छाछ, ये गलत है। ठीक, इच्छिका का छाछ नहीं होता है, छच्छिका का छाछ होता है, किसका, छच्छिका का। और ईख का इक्खू नहीं होता है, गलत बात है भाई, गलत है। इच्छू का ईख होता है, ये गलत लिखा हुआ है। उधरतन का उपटन सही है, गौमय का गोबर भी सही है, तो दोनों ए भी हो जाएंगे। आरो यारो मेंस में आया क्वेश्चन भैया, फ्री में भी आ सकता है, समझिए बात को। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है भाई। ये देखिए आर्द्रक, आर्द्रक का क्या होता है, अदरक होता है, गीला नहीं होता, तो ए ही गलत है। और उसमें क्या करना है, आदित्यवार का इतवार सही है। उद्घाटन का उघाड़ना और उद्गलन का उगलना भी सही। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। सुघट का सुघड़ एकदम सही है भाई। ज्ञात ग्रह का नैहर होता है। ठीक, जो कहते हैं नैहर जा रहे हैं, तो ज्ञात ग्रह पहले जाते थे। परिशालिका का पंसारी है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता, प्रतिवेशी का होता है पड़ोसी, जो आपसे बहुत जलते हैं इस समय, समझिए बात को। इनको और जलाना है आपको, इनको और परेशान करना है। जो आपके माता पिता के पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं लोगों को होती है आपके बारे में। तो इनको और टेंशन देनी तो सिलेक्शन ले लीजिए बस। ठीक, जो जितनी टेंशन ले उसको और टेंशन दीजिए, समझिए बात को। क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, अपने बेटे बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी खेत में काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरों को बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, इनकी बहुत टेंशन रहती, तो इनको और टेंशन देना आपको। आवा का तत्सम रूप क्या होगा भाई, आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। क्या होगा, आपाक। ठीक, अग्नि जो होता है तत्सम खुद में है, समझी सकते हैं। अग्नि का क्या होगा, आग होगा, तद्भव। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होता है भाई, तद्भव की बात कर रहे हैं। भांडार क्या है, एक तत्सम है। कुक्कुर क्या है, एक आपका तत्सम है। कटुक भी, कटुक मत का हो जाता है कड़वा। तो मयंद क्या होता है, एक तद्भव है। मयंद मृगेंद्र होता है, मृगेंद्र का आपका मयंद हो जाता है बस। अब यहाँ देख सकते हैं भंडार, कुक्कुर, कटुक। भंडार का भांडार है, भंडार हो जाता है। कुक्कुर का कुत्ता हो जाता है, कटुक का कड़वा हो जाता है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। देखो श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता भाई, श्रेष्ठी होता है। क्या होता है, श्रेष्ठी है, तो श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा। अर्घट का, अर्घट लिखा है। ठीक, अर्घट, अर्घट लिखा है, तो अर्घट जो होता है उसका रहट होता है, मतलब अर्घट आपका तत्सम है, रहट आपका तद्भव हो जाएगा। वही मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट होता है। क्या होता है, मिष्ट, मिष्ट का मीठा होता है, मिष्ट आपका तत्सम शब्द है। कंकती का कंघी हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर है। कंकती पहले कहा जाता था, ठीक, कि हम कंकती से बाल खींचेंगे, लेकिन अभी कहते हैं नहीं हम कंघी से बाल खींचेंगे, बस इतना अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो उच्छ्वास का होता है उसास। कभी भी श्वास प्रश्वास निश्वास नहीं लगा के आना है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है उसास। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो लोहकार का लोहार नहीं होता है, लोहाकार होता है, उसका लोहार होता है, गलत है। नहीं तो गलत हो गया ना, लक्ष्य इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है। और अर्घट्ट का रहट एकदम सही है। और मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट इस तरीके से होगा, मिष्ट का मीठा। वर्तिका का तद्भव, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा भाई? बत्ती, वर्तिका से बन गया बत्ती, ठीक। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा तो गोत्र का जो होता है वो गोत, भाई गोत्र होता था वो धीरे धीरे गोत हो गया है, ठीक, ये आप समझ सकते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम रूप, तो उलाहना का उपालंब हो जाएगा, उपालंब। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? सिंघाड़ा क्या है? तद्भव रूप है, तो श्रृंगाटक, श्रृंगाटक। और श्रृंगाटक हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, जो है आपके उसमें भी आ सकता है, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य में भी आ सकता है, तो याद रखना है। श्रृंगार भी आपको इसी तरीके से लिखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि आप नीचे भी लगा लो, नहीं, ऐसे यहाँ बस ऐसे हो गया है श्रृंगार, समझिए बात। तो श्रृंगाटक आपका सिंघाड़ा का हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपको बताना है, इसमें बता दो क्या दिक्कत है। गोपाल होता है तत्सम, घर का ग्रह होता है तत्सम, ठीक। कपूत का कुपुत्र होता है, और वहीं सूत का सूत्र होता है, बस। भभूत का तत्सम शब्द, तो भभूत का जो तत्सम शब्द होता है विभूति होता है, ठीक। विभूति जी आप सही पकड़े हैं, सुना है आपने? नहीं सुना है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होता है बताना है आपको, ठीक। प्रत्याभिगान आपका तत्सम है, और परिधान भी तत्सम है। पिटक भी, पिटारा आपका क्या होता है? तद्भव होता है। पिटारा जो होता है वो पिटारा का पिटक होता है, ठीक। प्रत्याभिगान का हो जाता है पहचान, तद्भव रूप। परिधान का हो जाता है पहनना, ठीक, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम आपका जीर्ण हो जाएगा। गयंद, गाहक, दही, ये सब आपके क्या हैं? तद्भव हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दही का जो तत्सम रूप होता है दधी होता है, गाहक का जो तत्सम रूप है वो ग्राहक है, और जो गयंद तो आपको हाथी का पर्यायवाची है, सिंपल सी बात है। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगहन का अग्रहायण होता है, ठीक, अग्रहायण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपको बताना है। उछाह नहीं होता है, उल्लू भी नहीं होता, उजला भी नहीं होता, ओष्ठ होगा। ओष्ठ का धीरे धीरे ओठ बन गया है, ठीक, और उलूक का उल्लू बन गया है, ठीक, और उजला जो है उज्ज्वल का है। अब यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ओठ होता है। उछाह, उजला जो होता है उल्लू। वहीं देखिए उत्साह जो आपका क्या तत्सम है, उत्साह से उछाह आपका तद्भव है। उज्ज्वल का उजला, उल्लू का उल्लू। परिवा का तत्सम रूप क्या होता है? तो परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है, ठीक। इसमें क्या बताना है आपको? तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताना है। तो पर्यंक का पलंग होता है, पर्यंक आपका तत्सम है, पलंग आपका तद्भव। घोटक का घड़ा नहीं होता, घोटक का घोड़ा हो जाता है। और वहीं सक्तु का सत्य नहीं होता, सक्तु का सत्तू होगा, ठीक, सत्तू जो आप खाते हैं। खरपट, खरपट नहीं होता, करपर, करपर का हो जाता है खोपड़ी, करपर का खोपड़ी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा है आपको बताना है। देखिए एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा होगा। उच्च का धीरे धीरे ऊंचा हो गया। वानर का वानर, आंसू आपका है। अश्रु होते थे पहले, ठीक, कहते थे अश्रु बह रहे हैं, अब आंसू बहते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द कौन सा होता है? कपित्थ का तद्भव होता है कैथा, ठीक, कैथा। कपूर का कर्पूर होता है, ठीक, यहाँ देख सकते हैं। कर्पूर आपका तत्सम है, कपूर इसका हो गया तद्भव। कदली, कदली का हो गया केला। खरजूर का खजूर हो गया, बस। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? चत्वाल होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा भैया तद्भव शब्द है आपको बताना है। जो पूंजी है, पूंजी आपकी पुंज से बना है। किससे बना है? पुंज से। पुंज आपका तत्सम था। मूर्ख क्या है? मूर्ख आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा मूरख। कहते नहीं मूरख हो तुम, और जो मूर्ख कहते हैं वो तत्सम शब्द है, ठीक। नयन, नयन सुंदरी जो होती है, आप कहते हैं नयन सुंदरी, तो नयन जो होता है ये आपका तत्सम है। नयन जो होगा ये वाला नयन, ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। शकुन नहीं होता, शकुन क्या होता है? तत्सम शब्द है। शकुन का आपका जो तद्भव हो जाएगा वो सगुन हो जाएगा। बैत का तत्सम रूप क्या होता है? बैत का जो तत्सम होता है वेत्र होता है। चना, चना मतलब चड़क, चड़क, ठीक। चड़क के पुत्र कौन थे भाई? चड़क के पुत्र आपके कौन थे? विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनके पिता का नाम चड़क था, ये भी याद रखना। देखिए हिस्ट्री का भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको हिंदी में। ऊन, ऊन का ऊण हो जाएगा, ठीक, ऊण तत्सम होगा।
थाली, थाली का जो होता है स्थाली होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? जम्बू, जामुन का जम्बू हो जाएगा तत्सम रूप। एक तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है भाई। अनहित आपका तत्सम नहीं, तद्भव है। बिनती, अटारी। डाकनी क्या होता है? आपका तत्सम शब्द है, ठीक। डाकनी का बन गया डायन, डायन बहुत सारी डायनें होती हैं तो उनसे बच के रहना, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे तो उन डायनों से बच के रहना है। और बहुत सारे राक्षस होते हैं, ठीक, बहनों के लिए भी है कि उन राक्षसों से भी बच के रहना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक। तो डाकनी हो गया आपका। और तत्सम बिनती है, इसी प्रकार अटारी शब्द तद्भव है, इसका अट्टालिका से बना तद्भव, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द आपका क्या होता है? 14, चतुर्दश आपका समझ सकते हैं, चत्वार, चतुर्थ, ये सब आपके क्या है? तत्सम है। आभ्यंतर, आभ्यंतर होता है मतलब अंदर का, ठीक। आभ्यंतर मतलब, आभ्यंतर का विलोम बात करें तो वाह्य होता है। विलोम शब्द वाली अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाकर के ले सकते हैं भाई। 10-10 नंबर आने हैं, 60 में 60 ला सकते हैं आप। बढ़िया क्लासेज करवाई जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, क्या दिक्कत? जब 60 में 60 ला सकते हैं तब उधर आपका लोड कम हो जाएगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जीके वाले जीके जीएस पोर्शन में समझ ही सकते हैं, इसमें क्या समझाना है। तो अभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? भीतर। वहीं देखिए बाहर जैसे है तो बाहर का वाह्य, वाह्य से बना है बाहर, ठीक। गंभीर से बना गहरा। 59 नंबर क्वेश्चन है भाई कि एक तद्भव शब्द है तो कौन सा तद्भव है? तो पंजीरी, जो आपके सत्यनारायण भगवान का कथा होता है उसमें लास्ट में मिलती है आपको, ठीक, उसे पंजीरी कहते हैं। और पंचाली तो आपको पता ही, द्रौपदी को कहा जाता है, कृष्णा भी कहा जाता है। और वहीं पंजर भी आपका तत्सम है, पंडित भी आपका तत्सम है। एक तद्भव शब्द है तो अटल आपका क्या होगा? तद्भव शब्द है, और सारे तत्सम है। अटल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम स्थिर होता है, ठीक, स्थिर। और जबकि आतुर, अतिथि, अजिर ये भी आपके हैं। बाका का तत्सम शब्द आपका वक्र है, और तिर्यक का जो तद्भव होगा वो आपका तिरछा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है, तो बता दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए पतन, पतन आपका क्या है? पतन आपका तत्सम शब्द है। पिटक आपका, पिटक से पिटारा बना है। और प्रहार भी क्या है? आपका तत्सम है। पंसारी जो होता है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, इससे बना है। परिशालिक, परिशालिक जो होते हैं उन्हें पंसारी कहा जाता है, धीरे धीरे कहा जाने लगा। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो तद्भव ओस होता है, तत्सम अवस्याय होता है। और वहीं जो है कौड़ी, जो है कौड़ी का कपार्दिका होता है, ठीक, कपार्दिकी नहीं होता है। वहीं अपाहिज जो होता है, अपाहिज का आपाद हस्त नहीं होता है, अपाद हस्त होता है, मतलब छोटा लगेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बस ये सही है, बस जो सही है उसी के साथ चलिए, क्या दिक्कत है। जो गलत है उसे छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपका पसीना तद्भव है। इसका जो होता है क्या होता है? प्रस्वेद होता है, प्रस्वेद से बना है पसीना, प्रस्वेद तत्सम हो जाएगा। वहीं आपके जो भी हैं ये आपके क्या हैं? तत्सम रूप हैं। और ये सारे पकवान हैं, पकवान आपका तत्सम पकवान हो जाएगा। और पश्चाताप, पुत्रवधू, ये सब आपके क्या हैं? तत्सम है। अब देख सकते हैं यहाँ पश्चाताप का पछतावा हो जाता है, पुत्रवधू का पतोहू होता है। कोई कहे पश्चाताप करते हैं तो संस्कृत वाला बंदा बोल रहा है, कोई कहता है पछतावा करना है तो शुद्ध हिंदी वाला है। अब यहाँ देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है। उपाध्याय से ओझा बना, एकदम सही है। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता, श्रेष्ठी का सेठ होता है, तो ये आपका गलत हो जाए, मतलब यही सही है, ठीक, क्योंकि ये गलत है। और अग्निष्ठ का अंगीठा नहीं, अग्निष्ठिका होता है, उसका अंगीठी होती है। अंगीठा कोई चीज़ नहीं होता कि अंगीठा होता है, अंगीठी होती है। आर्द्रक जो होता है, आर्द्रक का अदरक, एकदम सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये आपको बताना है। तो द्वार आपका तद्भव है, द्वार से बना है, ठीक। गिरस्ती जो है गृहस्थी से बना है। पाँव जो है वो पाद से बना है, ये सब आपके तद्भव हैं। साय जो है, साय जिसे कहते हैं, ये आपका तत्सम है। और ये जो है किससे, इससे धीरे धीरे क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया और शाम हो गया, साय से शाम हो गया। और संध्या से सांझ, संध्या जो होता है वो आपका तत्सम रूप है। और अगर संध्या का क्या कर दें, सांझ दे दें, तो सांझ मतलब होता है कि हाँ वो तद्भव है। एकल शब्द का तद्भव अकेला होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। केवर्थ जो होता है, केवर्थ का केवट होता है, ठीक। गृध, गृध का जो होता है तद्भव रूप क्या होगा? तो गिद्ध होगा, ठीक, गिद्ध। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुष्ठी का
तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि का जो तद्भव होता है सोट होता है, हरीरा वगैरह बनता है ना सोट से, वही सोट समझ सकते हैं आप लोग। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो मक्खी का जो तत्सम रूप होता है मच्छी का होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा। याद रखना इधर से लगेगा, रा में इधर से नहीं लगेगा, ये भी याद रखना है, नहीं वहाँ आप गलत करके आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंसाऊ क्वेश्चन ही देते हैं, वो कहेंगे इधर से पाई लगा दीजिए, आप लगा देंगे, तो इधर से नहीं लगाना है, इधर से लगाना है, समझिए बात को। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है? तो हरिद्रा होता है, ठीक। हुलास, हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा? तो उल्लास, उल्लास होता था, उल्लास का कन्वर्ट होते 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 क्या हो गया? हुलास हो गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नारियल का होता है नारिकेल, केल होगा, ठीक, केली नहीं होगा, नहीं लगाई केली, और नारी वाला केल नहीं होगा, नारी केल, नारी के नहीं केल है, ठीक, ये गलत हो जाएगा। और नारकेला भी नहीं होगा, ये भी गलत है, तो सारे गलत हैं, ये वाला याद रखिएगा। और ये आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी आ सकता है, उसके लिए भी क्लास ले आएंगे एक, उसमें सारी चीज़ें करवा देंगे। तो नारिकेल जो है ये आपका सही है, केल ही नहीं होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, समझ सकते हैं, अच्छे से समझिए बात को। सींग शब्द का तत्सम क्या होता है? तो सींग का श्रृंग होता है, श्रृंग होता है, और हमेशा याद रखना इस तरीके से रहेगा, और नहीं इस तरीके वाले में लगाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके वाले से माइनस नंबर हो जाएंगे 1/3 के हिसाब से, समझिए बात को। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से करके आना है आपको, छोटी छोटी गलतियाँ बड़ा स्वरूप ले सकती हैं, समझिए बात को। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। कोयल आपका तद्भव होता है, कोयल जो होता है कोकिल होता है, कोकिल से बना है कोयल, ठीक। उज्ज्वल तो आपका तत्सम है, उज्ज्वल से उजला बनता है। आश्चर्य जो होता है उससे अचरज बना हुआ है कि हाँ आश्चर्य आपका तत्सम हो गया। और कंटक जो होता है उससे काटा, ये काटा लगा वाला गाना सुना होगा आपने। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? ठीक, अट्टालिका आपका तत्सम रूप है, अटारी हो जाएगा, डी लगा देना है, बस कुछ सोचना नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भाई तद्भव आपका जल क्या है? जल तत्सम है। नग्न, नग्न से नंगा होगा, भ्रमर से भौरा होगा, ठीक। और यही तीन जो होता है वो त्रिणी, त्रिणी, त्रिणी जो होता है त्रिणी से बना है, तीन, त्रिणी आपका तत्सम रूप है। अब देखिए करपर का तद्भव रूप, तो करपर का तद्भव रूप, करपर का तद्भव रूप यहाँ पर कपूर का कर्पूर होता है, क्या होता है? कर्पूर होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का करपट होता है। वहीं खप्पर का खरपर होता है, ठीक। करकट जो होता है, करकट आपका क्या है? तत्सम रूप है, और इसका केकड़ा हो जाता है, तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए डिस्प्यूटेबल है भाई ये। करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा हो जाएगा, ठीक। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का कपड़ा हो जाएगा, ठीक। चलो भैया, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? जोड़ी नहीं है तो कर्म विद्या तत्सम है, मत्स्य मृग है, वहीं ज्ञान क्षेत्र भी है। दधी का भात नहीं होता, दधी क्या है? दधी आपका है तत्सम रूप, लेकिन भात नहीं है, ठीक, भात आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक, ये आप समझ सकते हैं। कौन सा शब्द युग में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो तृण और दंड एकदम सही है, कपाट एकादश सही है, राजपुत्र शूकर सही है, वत्स का वत्स आपका क्या होता है? तत्सम होता है, लेकिन परख आपका नहीं होता है, परख आपका तद्भव हो जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द कौन सा होता है? चूरन का तत्सम शब्द आपका चूर्ण होता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं चर्म का क्या होता है? चर्म का तद्भव चमड़ा हो जाएगा, चक्षु का आँख हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक, इंदु, मनोज, दिनेश, जितने आपके पर्यायवाची वाले होते हैं लगभग आपके तत्सम होते हैं, कुछ को छोड़ सकते हैं आप, ज़्यादातर आपके तत्सम ही होते हैं। रात क्या है? रात आपका तत्सम शब्द नहीं, तद्भव होता है, रात्रि से रात बना है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है? तिक्त का जो तद्भव होता है वो आपका तीता होता है, तिक्त आपका क्या है? तत्सम शब्द है। वहीं आप देख लीजिए तीखा जो होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है, ये भी याद रखना है आपको। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए कौन सा है? तो आधा आपका क्या होता है? तद्भव अर्ध होता है, अर्ध, अर्ध का आधा होता है। कूप का क्या है? कुआं हो जाता है, कूप क्या है? तत्सम है, कुआं आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक। व्योम तो आपका क्या है? पर्यायवाची, व्योम आपका तत्सम ही है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका कठोर, कठोर आपका तत्सम शब्द है, वहीं कठिन भी है।
क्लिष्ट आपका कुछ नहीं होता है, और मजबूत तो आप समझ ही सकते हैं, तद्भव होता है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? तो ढीठ का क्या है? धृष्ट। कहते नहीं बहुत ढीठ आदमी हो तुम, या फिर पहले कहते थे बहुत धृष्ट हो तुम, लेकिन अभी कहते हैं बहुत ढीठ हो तुम। तो धृष्ट आपका क्या होगा? तत्सम। ढीठ आपका क्या होगा? तद्भव। ढीठ का तत्सम क्या होगा? धृष्ट। ठीक, टा होगा, ठा नहीं होगा। कभी ठा लगा के दे दें तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से करना है आप लोगों को। बस तत्सम शब्द का चयन करिए। तो कौन करेगा भाई? हम करेंगे, आप करेंगे, कोई भी कर सकता है। हम में आप में क्या बांटा है? कुछ नहीं बांटा है। तो शेर, शेर आपका क्या है? शेर सिंह से बना है। बब्बर, शेर, बाघ, ये सब क्या है? तद्भव है। व्याघ्र आपका क्या होता है? तत्सम होता है। व्याघ्र। बाघ का देखिए, बाघ यहाँ लिखा भी है, तत्सम तद्भव एकदम पास में। देखिए व्याघ्र क्या है? तत्सम है, इससे बन गया बाघ। ठीक, तो बाघ आपका क्या है? तद्भव है। तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपको बताना है भाई। मानव, मनुष्य, मानो, ये सब क्या है? आपके अलग है। मनई ये होता है, मनई कहते हैं, मनई, मानव से मनई बन गया है, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। मानव आपका क्या? तत्सम है। देखिए दिठी का तत्सम रूप क्या है? तो दृष्टि। मुद्री का तत्सम रूप क्या है भाई? मुद्री का जो तत्सम रूप होता है मुद्रिका होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। शुश्रूषा। शुश्रूषा आपका क्या है? तत्सम है। सुन्नर, अक्षर, अपजस, ये सब आपके क्या है? तद्भव है। अब देखिए सुन्नर जो है ये सुंदर होता है, सुंदर तत्सम रूप है। सुंदर से बन गया सुन्नर। कहते नहीं आप बहुत सुंदर हैं, कहीं कहीं कहते हैं, ज़्यादातर तो सुंदर ही कहते हैं। अपयश आपका तत्सम था, अपजस बन गया। वहीं आप अक्षर ये है तो ये अक्षर बन गया। ठीक, जहाँ ये क्षत्रिय वाला अच्छा मिले ना, उसका मतलब मान लीजिए कि तत्सम है बस। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो विस्मय आपका तत्सम है। चिन्ह, साप, बीड़ा, ये सब तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु है। वहीं वरिष्ठ का क्या है? तद्भव है, वरिष्ठ होता है। और उष्मा, ये भी गलत है। अंगूठा भी गलत है। ठीक, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गधा का होता है गर्दभ। गर्दभ मतलब होता है गधा। गर्दभ आपका तत्सम है, गधा आपका तद्भव है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? तो प्रिय का होता है पिया। ठीक, पहले जो गाने बनते थे उसमें प्रिय लगाया जाता था, अब जो बनते हैं पिया रे होता है। तो समझ सकते हैं अब तद्भव यूज हो रहा है, पहले तत्सम यूज होता था। बस इतनी सारी बात है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो भाई तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। कुसुम, वंश, भूषिका, ये आपके क्या हैं भाई? सिंपल सी बात, तत्सम है। नेह का जो तत्सम होता है स्नेह होता है, इस नेह से बना है नेह। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है तो पंख जो होता है ये आपका तद्भव है, ये बना है पक्ष से। ठीक, पक्ष से पंख बना है। और पृष्ठ, शिला, लज्जा, ये सब तत्सम रूप हैं। अब देखिए जैसे पृष्ठ है, पृष्ठ जिसका तद्भव पीठ हो गया है। लज्जा, लाज हो गया है। पहले लज्जा आती थी लोगों को, अब क्या है? लाज आती है। ठीक, तद्भव शब्द का चयन करिए। यहाँ पे चयन करना है तद्भव कौन सा है, सुर या गति या कमल की निडर, ये आपको बताना है। तो सुर क्या है? तत्सम है। ठीक, गति भी तत्सम है, कमल भी तत्सम है। निडर क्या है? ये आपका तद्भव हो जाएगा। निडर देखिए इसका तत्सम रूप आपका निर्भय होता है, ये भी याद रखिएगा। पक्ष का तद्भव तो आपको पता ही है, पंख हो गया है। ठीक, क्या ही बताना इसमें। और यहीं अगर बात करें पंछी है, पंछी का ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, फिर ये वाला लगेगा, तो आपका तत्सम हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, तो शक्कर जो है वो शर्करा से बना है, तो शक्कर आपका क्या है? तद्भव है। होली होलिका से बना है। मोती मोक्तिक से बना है। सप्तशती आपका क्या है? तत्सम है। सप्तशती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो गया सत्सई। बिहारी सत्सई, दुर्गा सप्तशती होता है, तो बहुत पहले लिखी गई है, तो आपका तत्सम हो जाएगा। शक्कर, होली, मोती तो पता ही है, शक्कर के शर्करा से बना है, होली होलिका से, मोक्तिक से मोती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। तो कोयल जो है वो आपका तद्भव है। कोकिल से आपका क्या बना है? कोकिल से कोयल बना है। व्याघ्र जो आपका तत्सम होता है, इससे बाघ बनता है। भ्रमर जो है आपका तत्सम शब्द है, इससे भौरा बनेगा, तो आपका तद्भव होगा। क्षीर जो होता है, क्षीर से बन जाता है खीर। ठीक, खीर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप नव्य होगा। ठीक, नव्य से नया बना है। ठीक,
देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। हरिद्रा, हरिद्रा से हल्दी बना है, वहीं आपका पर्यंक से पलंग होता है, ठीक, परख नहीं होता है। चुल्लिक से चूल्हा नहीं, चुल्ली से होता है चूल्हा, और पृष्ठ से पन्ना सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो कि त्यो प्रयुक्त होते हैं वे कहते हैं, ठीक, तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तीर्थ आपका क्या है, तत्सम है। नरक का नर्क होता है तत्सम, गर्म का गर्म होता है, नरम का नर्म होता है, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक, ये आपके क्या हैं, तत्सम शब्द होंगे। सूरज आपका तद्भव होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से बना है सूरज, यहाँ सी आंसर लगा हुआ है लेकिन गलत है भाई, डी ही आंसर होगा, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो ये आपको बताना है। तो तद्भव की बात करें तो भाई सूरज है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है, यहाँ सही आंसर लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम आपका कौन सा नहीं है, आँख नहीं है, वहीं नेत्र, नयन, दृग, लोचन सब आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। आँख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अच्छी होता है। नयन, नेत्र, दृग, अब देखिए आप इंग्लिश और हिंदी का कंपैरिजन करें, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ सिर्फ एक शब्द होता है आँख के लिए, आई, ठीक। यहाँ देखिए आँख है, अच्छी है, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, पता नहीं कितने शब्द हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही भंडारित भाषा है आपकी हिंदी और संस्कृत। हिंदी आपकी संस्कृत से ही निकली है, तो समझ ही सकते हैं इसमें क्या समझाना है। सूरज के लिए एक ही वर्ड है उनके पास, सन, ठीक, और हमारे पास सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, रविकर, बहुत सारे वर्ड हैं, समझ सकते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मृत्तिका, विकार और कपाट आपके तत्सम होते हैं। कपूर नहीं होता, कपूर कर्पूर से बना है, ठीक, कर्पूर इसका होता है। तत्सम शब्द है तो भाई मुख आपका क्या है, तत्सम होता है। मुख से बना है मुंह, ठीक, जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी बात, तो मुख जो होता है पहले कहा जाता था तत्सम शब्द है, मुख से मुंह बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव आपका भौरा तद्भव होता है, जबकि मधुप, मधुकर, भ्रमर आपका क्या है, यह आपके तत्सम है या पर्यायवाची कह लो। श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार होगा, ठीक, ये वाला सा होगा, हमेशा याद रखना आपको, ठीक। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो खंडग्राह होगा। देवर का तत्सम, तो देवर का द्विवर, ठीक, द्विवर होगा। देवर का तत्सम रूप क्या होता है, ये द्विवर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है, मक्खन का मृच्छड़ होता है, मृच्छड़ जो होता है मृच्छड़ से बना है मक्खन, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। करोड़, तेल, पीपल, ठीक, ये आपके तद्भव होते हैं, लेकिन दिन जो होता है ये आपका तत्सम होता है। दिन से जो तद्भव बनता है वो दिवस बनता है, ठीक, दिवस। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो दिन आपका क्या है, दिन और दिवस दोनों तत्सम होते हैं। करोड़ क्या है, करोड़ कोटि से बना है। वहीं पीपल जो है वो आपके पिप्पल से बना है। तेल आपका किससे बना है, तेल डबल पाई रहेगी, अगर डबल पाई है देखिए तेल पे कभी भी आ सकता है, तो ये आपका क्या है, तत्सम है। लेकिन सिंगल पाई हो गई, एक पाई हट गई, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। बस इतना सारा अंतर है। पिप्पल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ये आपका पिप्पल हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो तुरंत, आज और धीरज आपके तद्भव हैं। खरपर नहीं होता, खरपर आपका तत्सम होता है। अब यहाँ देख सकते हैं खरपर तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा खपड़ा या खप्पर भी कह सकते हो। तुरंत तद्भव है, त्वरित से बना है तुरंत, ठीक। और ये सारी चीज़ें, आज है, आज आपका आद्य से बना है, धीरज आपका धैर्य से बना है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों को युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये आपको बताना है भाई, ठीक। तो क्षीर है, क्षीर आपका तत्सम है, खीर बन गया, एकदम सही। दुग्ध से दूध बन गया, घृत से घी बन गया, दही से दही नहीं बनता, दधी से दही बनता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपको बताना है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक। वचन से बैन बना है, पुराण से पुराना हो गया है, गंभीर से गहरा, कपाट से कपड़ा नहीं बना है, ठीक। हमेशा याद रखना, जो आपका करपट होता है, करपट से बना है कपड़ा, कपाट से नहीं बना है।
यहाँ भी आपको बताना है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो घृत से घी बना है, त्वरित से तुरंत बना है, और तिक्त से तीता बना है, उष्ट्र से ऊट नहीं बना है। ये आपको याद रखना है। ये बना है उष्ट्र, उष्ट्र जो होता है उष्ट्र से ऊट बना है, भी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अग्नि, घोटक और घट, ये सब तत्सम है। घोटक से घोड़ा बना, अग्नि से क्या बना? अग्नि से आपका बन गया आग। मोती जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है, ये मौक्तिक से बना है, मौक्तिक से, ठीक। और घट का जो है, घट आपका तत्सम शब्द है, घट से घड़ा बन गया। पलंग जो होता है, पलंग आपका पर्यंक से बना है, तो यहाँ पर्यंक दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलंग का तत्सम रूप आपका पर्यंक होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। भाई गोमय से गोबर एकदम सही है, क्षीर से खीर, सपत्नी से सौत, पर्यंक से पटरी नहीं, पर्यंक से पलंग होता है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो दिन आपका क्या है? तत्सम है। स्कंद आपका क्या है? वो भी आपका तत्सम है। वहीं अंधकार भी आपका, अंधकार से अंधेरा बना है, जो कि तद्भव होता है। कपास आपका तद्भव, डी राइट आंसर हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो अखरोट का होता है अछोट। अछोट जो होता है वो आपका तत्सम होता है, अछोट से ही अखरोट बना है, ठीक। अछवाट जो होता है, अछवाट से आपका क्या बना? अछवाट से अखाड़ा बना है। आकार्य, आकार्य का तद्भव रूप क्या होगा? अकाज। अकाम नहीं लगा क्या ना, अकारत, अकाज होगा, ठीक। आकार्य से अकाज होता है। देखिए टकसाल का तत्सम रूप टंकशाला होगा, टंकशाला हमेशा याद रखना है, ठीक। इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम यानी संस्कृत वाला, ये आपको बताना है। तो भैंस, सच और 12 नहीं होगा। पाद आपका क्या होता है? तत्सम रूप होता है। यहाँ देख सकते हैं, पाद से ही आपका पैर का निर्माण होता है, या पाँव का भी। भैंस तद्भव है, महिषी से बना है भैंस। वहीं 12 द्वादश, द्वादश से 12 बना है। और सत्य जो होता है, सत्य आपका तत्सम होता है, सच जो होता है वो तद्भव होता है, ये भी याद रखना है आपको। गोबर का तत्सम गोमय होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। माँ का तत्सम रूप, तो माँ का तत्सम रूप मात्र होता है। माँ का तत्सम रूप आपका क्या होगा? मात्र भी होता है, और मात्र के साथ साथ माता भी होता है। अब देखिए खाट का तत्सम रूप क्या होता है? तो खाट का खटवा होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम रूप उपाहना होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण का तद्भव शब्द होता है, तो पर्ण का जो तद्भव होता है पन्ना होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी पत्ता या पत्र ये सब नहीं लगा, पर्ण का पन्ना होगा, ठीक। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? तो पोखर का पुष्कर, पुष्कर जो होता है तत्सम होता है, पोखर आपका। अब दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण का दाहिना हो जाता है। सुई का तत्सम रूप सूची होता है। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ, हस्त का तद्भव हाथ होता है, ठीक। हाथी का जो आपका तत्सम होता है हस्ती होता है, ये भी याद रखना आपको। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम आपका हाथ नहीं है, ये तद्भव होता है, हस्त से हाथ, तस्कर, ध्यान, बोध, ये आपके तत्सम है। ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है तो स्वसुर होता है, स्वसुर जो होता है उसका ससुर हो जाता है तद्भव रूप, ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपको बताना है। तो ससुर आपका तद्भव होता है, स्वसुर होता है इसका तत्सम रूप, ठीक। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, ठीक। कान, बाहर, जमुना, ये आपके क्या हैं? ये आपके तद्भव हैं, लेकिन तत्सम आपका दिन और दिवस तत्सम होता है, हमेशा याद रखना। एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप इच्छु होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होता है? अटारी का अट्टालिका होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो बंदर जो होता है ये आपका तद्भव होगा, वानर, भ्रमर, पवन ये नहीं होगा। इनमें से तद्भव शब्द आपका बंदर हो जाएगा। देखिए वानर, वानर आपका तत्सम है। पवन आपका हवा का पर्यायवाची होता है, और पर्यायवाची लगभग आपके तत्सम माने जाते हैं। और पर्यंक आपका तत्सम होता है, इससे पलंग बना है, ठीक। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए, ठीक। तो तद्भव से तत्सम ये आपको बताना है। तो फिलहाल बनता तत्सम से तद्भव ये, लेकिन तद्भव और तत्सम का जोड़ा पूछ रखा है डायरेक्ट, ये बात। तो सही युग्म आपका पत्ता और पत्र है, ठीक। पत्ता और पत्र आपका सही है। वहीं हाथ जो होता है, हाथ का हस्त होता है, रात का रात्रि होता है, ठीक। और नाच का नृत्य।
आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो आखर का जो होता है वो अक्षर होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आद्य का जो है, आद्य आपका तत्सम होता है, इसका जो तद्भव होगा वो आज होगा, ठीक। और अम्ब जो होता है, अम्ब का अम्मा कहा जाने लगा है, ठीक। पहले अम्ब का अम्ब कहा जाता था, अम्बा का अच्छी का आक हो गया है। 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उच्च क्या है? तत्सम है। आकाश, सिख, अन्य आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव आप समझ ही सकते हैं, तद्भव कौन सा है भाई, बता दीजिए। घट का घड़ा हो जाता है, घट क्या होता है? घट आपका तत्सम होता है, उससे घड़ा बन गया, तद्भव हो गया। दक्षिण तो आपका खुद ही तत्सम है, खरजूर आपका खरजूर से खजूर बन गया है, और ये खटुआ भी, ठीक। तो फिलहाल डी आपका राइट आंसर है। अब खटुआ का क्या है? खाट बन गया है, पहले खटुआ होता था, अब खाट हो गया है। दक्षिण से दाहिना हो गया है। और तद्भव से तत्सम बने सही युग्म कौन से हैं? मतलब तद्भव से तत्सम बने, तो ये आपको बताना है। तो नाक, नासिका आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओठ से होस्ट नहीं, ठीक, ओष्ठ से ओठ। और आँख अच्छी का होता है, ठीक। कान कर्ण होता है, ये कर्ण नहीं होता है, ये वाला होता है। सारे होते हैं कन्फ्यूजन। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो ओष्ठ ओठ का होगा, अंगरेखा अंगीठी का नहीं, अंगीठी का तो अंगिष्ठिका होता है। तो फिलहाल सी राइट आंसर हो जाएगा। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ आपका तद्भव है। ओष्ठ आपका क्या होता है? तत्सम। तत्सम से तद्भव की ओर चलना सर्व से साफ सही है, ठीक। और यहाँ पर जो आपका लाच लाख है तो लच होता है, लच लाख होता है, ठीक। क्षेत्रीय से खेती होता है, ये भी याद रखना, किंचित से कुछ। धरती शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो धरित्री होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। डंडा शब्द का तत्सम होता है, तो दंड, दंड पहले दिया जाता है, अब डंडा दिया जाता है, ठीक। और देख सकते हैं लाठी दम दृष्टा से कोई संबंध। पत्थर शब्द का तत्सम क्या होता है? तो पत्थर का प्रस्तर होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। महुआ शब्द का तत्सम होता है मधुक, मधुक जो होता है मधुक से बना महुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। सियार का तत्सम क्या होता है भाई? सियार का जो तत्सम होता है श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। जयकाल, जयकाल होता है इसका इंग्लिश में, और जयकाल आपका शक्तिमान में थे, ठीक। जयकाल समझ ही सकते हैं आप लोग। लंगोट का तत्सम, तो लंगोट का जो तत्सम शब्द होता है लिंगपट्ट होता है, ठीक। तत्सम शब्द लिंगपट्ट होगा। और भतीजा का तत्सम तो आपको पता है, इसमें क्या बताना है? भ्रातृज्य होता है, भ्रातृज्य मतलब भतीजा, भ्रातृज्य आपका तत्सम है, भतीजा आपका तद्भव है, बस। इनमें से सौत का तत्सम रूप क्या है? तो सौत का तत्सम रूप सपत्नी है, मतलब एक पत्नी थी, हम दूसरी ले आए हैं, तो वही होता है सौत, बस, और कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है, सपत्नी आपका तत्सम है। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो जेठ, जेठ आपका होता है, ये तद्भव होता है, ज्येष्ठ आपका तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द आपका बहरा होता है, ठीक। वत्स, गंभीर, ताप जो होता है ये नहीं होता है, ठीक। वत्स जो होता है, वत्स आपका तत्सम है, बच्चा हो जाता है इसका। गंभीर आपका तत्सम है, इसका गहरा हो जाएगा, ठीक। और ताप का क्या होता है? ताप का ताव हो जाता है, कि अब ताव आ गया है इनको देखो, ठीक। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ठीक, तो यज्ञमान आपका तत्सम है। ओस का अवस्याय होता है, ओस आपका तद्भव है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं यज्ञमान अब जजमान होता है। और सपना जो है वो स्वप्न होता है, ठीक, स्वप्न आपका तत्सम होता है। ये सारी चीज़ें हैं। ओस का अवस्याय होता है। धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? तो धूम्र का धुआं होता है, ठीक, ये तद्भव हो जाता है। धूम्र आपका तत्सम है। धूम्र जो है तत्सम शब्द है, इसका धुआं हो जाएगा। जुआ द्युत का होता है। और भौरा भ्रमर का, मक्खी मच्छिका का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अमेय जो होता है ये आपका अमृत का तद्भव होता है। मनुष्य, गमन और स्तब्ध आपके तत्सम शब्द हैं। कोष्ठ का तद्भव शब्द आपका कोक हो जाएगा। वहीं केवट का केवर्त होता है, कुछ किंचित का होता है, किंचित मतलब तत्सम होगा। और काठ, काष्ठ का काठ हो जाता है। पीठ का तत्सम कौन सा होता है? तो पृष्ठ का पीठ हो जाता है, ठीक। वहीं प्रतिवेश है, प्रतिवेश का आपका पड़ोस होगा, ठीक। प्रतिवेशी है तो पड़ोसी हो जाएगा। प्रश्वेत तत्सम है,
इसका पसीना हो जाता है तद्भव, और पुष्कर जो है इसका पोखर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? ठीक, तो कार्य, युक्ति, श्रृंगार आपके क्या है? तत्सम है। चोटी नहीं होता है, ठीक, चूड़ा होता है, चूड़ा का चोटी हो जाता है, चूड़ा आपका तत्सम है। 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो विसरना क्या होता है? विसरना आपका तद्भव शब्द होता है। विस्मृत का, विस्मृत जो होता है ये आपका तत्सम होता है। उपाहना तो आपका क्या है? उपाहना आपका तत्सम है, इसका पन ही हो जाता है। वहीं गुज्जा जो है आपका किसका? गुज्जा का आपका घूंघटी होगा, और गुंठन का घूंघट। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो षष्ठ आपका क्या है? तत्सम है। षष्ठ से बनता है छठा, ठीक। कुंजी, नहना, नहर, नेहर तो ज्ञात ग्रह का होता है, ठीक। और वहीं नहना जो है वो आपका नखहरण हो जाएगा। कुंजी आपका कुंजिका तत्सम हो जाएगा। स्कंद का तद्भव कौन सा है? स्कंद का जो तद्भव है वो आपका कंधा, अब कंधा कहा जाता है, पहले स्कंद कहा जाता था। और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्तब्ध, खंभा, और अभियंतर का भीतर, अभियंतर तत्सम है, भीतर आपका तद्भव है। चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पद क्या है? चतुष्पद आपका, वहीं चौपाया का चतुष्पद आपका तत्सम होता है, चौपाया आपका तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पाषाण आपका तत्सम है, ठीक। बुभुक्षा का तद्भव क्या होगा? ये भूख होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम आपका मृत्तिका है, इसका जो तद्भव होगा मिट्टी हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें वाग, वाग आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वल्गा होगा। रैन का रजनी होगा, छाजन का छादन होगा। 186 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कड़वा जो होता है ये आपका कटु का तद्भव होता है, ठीक। और कटा हो गया, अवर, रिक्त, ये आपके क्या है? ये आपके तत्सम शब्द हैं। यहाँ देख सकते हैं कटाह का कड़ा होता है, अवर का और रिक्त का रीता। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का तत्सम आपका कटु होगा, ठीक। चड़क जो होता है, चड़क आपका चना का तत्सम होता है। 188 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोधूम होगा। वहीं गृद्ध जो होता है इसका गिद्ध होता है, गृद्ध आपका तत्सम है। गो जो होता है इसका गाय हो जाएगा, ग्रंथि का गाठ हो जाएगा। गेहूं का तत्सम होगा तो गोधूम होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं क्या, 190 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ आपको तत्सम बताना है। देखिए नेह तो क्या होता है? नेह आपका तद्भव होता है, स्नेह का नेह होता है। और वहीं तपसी जो होता है ये आपका तपस्वी का होता है। और दाख जो होता है द्राक्षा का होता है। निम्ब जो होता है ये आपका तत्सम होता है, इसका नीम होता है, नीम, तद्भव नीम होगा। 191 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो तद्भव आपका दही होता है, ठीक। दधी से दही बना है, ठीक। और कंकड़ जो है, कंकड़ से कंगन हो जाएगा, ठीक, कंगन। और कृष्ण से कान्हा हो जाएगा, और शिक्षा से सीख हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। क्षेत्र से खेत हो जाता है। हुलास, उल्लास होगा तत्सम। और भादो का भाद्रपद होता है। और कटहरा का काष्ठग्रह होगा, ठीक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो भाई तद्भव आपको बताना है। आंसू, अश्रु से बना है, अश्रु आपका तत्सम होता है, ठीक। अक्षर का अखर हो जाता है। यमुना का जमुना, और गोस्वामी का गोसाई हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो परगट तद्भव हो जाएगा। बधिर, अमृत, जीर्ण आपका नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम आपका कृष्ण होता है, ठीक। कृष्ण से कान्हा बनता है आपका तद्भव। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक, तो मौत क्या है? मौत आपका तद्भव होता है। मृत्यु से क्या बनता है? मौत बनता है। पाषाण, क्षेत्र, पुष्कर आपके क्या है? तत्सम है। पुष्कर से पोखर बन जाएगा, क्षेत्र से खेत, और पाषाण से पाहन। 197 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित करिए। तो गवार से ग्रामीण, सी राइट आंसर हो जाएगा। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आश्चर्य, ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा।
199 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो चौथा का चतुर्थ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काठ के तद्भव क्या होंगे? चतुष्पद के चौपाया, चतुष्क के चौक और चतुष्काठ के चौखट। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वत्स होता है, वत्स से आपका बच्चा बना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तत्सम है भक्त। ठीक, और भक्त से ही बनता है भगत, ये आपका तद्भव हो जाता है। और सारी चीज़ें आप समझ ही सकते हैं, इसमें क्या समझाना है। मयूर से मोर बनता है, भक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? भगत हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो ग्राम से गांव होता है ना कि ग्रामीण से, और आम, आम एकदम सही है, आम्र से आम भी राइट आंसर हो जाएगा। गाठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गाठ का ग्रंथि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो पुत्रवधू जो होता है ये तत्सम है, पुत्रवधू का जो आपका तद्भव होगा पतोहू होगा। ठीक, और देवर आपका क्या तद्भव है? द्विवर होता है। ठीक, और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। भ्रातृजी का भतीजा हो जाता है, और ज्येष्ठ का जेठ होता है। ज्येष्ठ आपका क्या होता है? ज्येष्ठ तत्सम है, जेठ आपका तद्भव है। यहाँ तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो गोसाई, गोस्वामी होता है, गोस्वामी का गोसाई हो गया है। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा होता है? कंगन का कंकड़ होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो भभूत, ठीक, भभूत से विभूति हुआ है, और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये आपका तद्भव से तत्सम, तद्भव तत्सम का युग्म है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। नेह स्नेह ने होता है, स्नेह ने होता है, और सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। धुआं धूम्र, चबाना का चरवड़, ने का स्नेह। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव आपका आग होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि का आग। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि है, जबकि अवर, वंश, मंथच तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः और, वंश और मक्खन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम आपका मयूर होगा, मयूर से ही मोर बना है। अंगीठी तो आपका क्या है? तद्भव है, अंगिष्ठिका से बना है। पोथी क्या है? पोथी आपका किससे बना है? पुस्तक से बना है। और अगहन जो है अगहायन से बना है। ठीक, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कौन सा शब्द युग में सही है? कौन सा सही है? तो पोथी से पुस्तक बना भी सही है। ठीक, और चिड़िया चटक हो जाएगा, मौसी का मातृ स्वसा। चटक जो आपका तत्सम है, चिड़िया इस समय तद्भव है, और तुस्मे का तुम होता है। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। चतुर्थ, चौथा। ठीक, चौथा चतुर्थ, चौथा आपका तद्भव है, चतुर्थ आपका तत्सम है। 215 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्नि आपका क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव आग होगा। तपसी की बात करें, तपसी आपका तद्भव है, तपस्वी होगा। और जत्था जो होता है उसका स्तोक, स्तोक हो जाएगा। ठीक, जत्था मतलब यूथ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका अग्नि है। ठीक, और सारे आपके क्या हैं? तद्भव हैं। तपसी जो है आपका तद्भव है, तपस्वी का, और जत्था यूथ का। ठीक, और थोड़ा जो होता है स्तूप का। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तो आकाश का आसमान होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है आपको। तो आज का अर्ची नहीं होता है, आज का अद्य होता है। आज का अद्य नहीं होगा, क्योंकि अद्य जो होता है आज का होता है, दोनों गलत हो गए। ठीक, घर का ग्रह होता है, सही एकदम। ठीक, और सांचा का संचक नहीं होता है, सांचा का सच्चक होता है। निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है भाई। तो सरसों का क्या होता है? सरसर्प होता है। ठीक, इस पे लगेगा राखी पाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लोहार का लोहाकार होता है, ना कि लोहकार होता है। जीव का जिव्या सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं उगना का उद्गात होगा, लोहार का लोहाकार होगा, यह गलत लिखा है। सरसों का सरसप होगा। ठीक, आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वहीं
जो आपका अच्छी चक्षु जो है वो आँख और चख, अच्छी जो होता है आँख का, चक्षु आपके चख का, ठीक। तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? तो पुराना का पुराण जो है, पुराना आपका क्या है? तद्भव है, पुराण से ही बना है, ठीक। गेहूं का गोधूम होता है, पनही का उपाहना होता है, विसरना का विस्मृत होता है तत्सम, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपको बताना है। दुग्ध क्या है? आपका तत्सम होता है, दुग्ध से दूध बना है। दही आपका तद्भव है, दही दधी से बना है। ईख आपका तद्भव है, इच्छू से बना है। खीर आपका क्षीर से बना है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये आपको बताना है। फूल का पुष्प, ठीक। और सारे गलत हो जाएंगे, बस समझिए बात को। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, तो ये कौन सा है भाई? गणेश गणेश, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूल्हा दुर्लभ, अनंत अन्यत्र, अगाड़ी अग्रवर्ती। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? शक्कर, शर्करा जो होता है इसका तत्सम होता है, ठीक। वहीं वल्गा, वल्गा जो होता है इसका वाग होता है, क्या? तद्भव। सपत्नी का सौत हो जाएगा, रिक्त का रिता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? क्षेत्र आपका तत्सम रूप है। खेत कचहरी सियारी आपके क्या है? तद्भव है। परस शब्द का तत्सम, तो परस का होता है स्पर्श, स्पर्श का परस हो जाएगा। चाक शब्द का तत्सम रूप चक्र, ठीक। चक्र से चाक बना है। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तांबा का ताम्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो ने जो है स्नेह से बना है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। गाय गो, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपका जो है वो दर्शन है, ठीक। दर्शन अगर इस तरीके से लिखा होता तो जाहिर सी बात वो तत्सम होता। अब यहाँ देख सकते हैं आप, आशीष, आश्रय, उद्घाटन। आशीष जो होता है इसका तद्भव ये आशीष होगा, आश्रय का आसरा, उद्घाटन का उघाड़ना हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मनुष्य आपका क्या है? तत्सम है। भाभी, सुहाग, रीस आपका क्या है? तद्भव होता है। भाई सुहाग है, सुहाग जो है सौभाग्य का जो है तत्सम रूप है, सौभाग्य इसका तद्भव हो जाएगा। भाभी का भ्रातृ भार्या हो जाएगा, और ऋष का ईर्ष्या। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करिए, ठीक। तो आपका पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ एकदम सही युग्म है। और भतीजा का भातृज नहीं होता है, भ्रातृज होगा, ठीक। गोद का जो होता है ये आपका क्रोड, क्रोड से बना है गोद, ठीक। घी जो है वो आपका घृत से बना है, इस वाले घृत से नहीं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए, ठीक। तो आपको बताना है, ठीक। तीर्थ क्या होता है? आपका तद्भव, तीर्थ आपका तत्सम, सी राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें दुपट्टा, दुपट्टा का आपका द्विपट्ट आपका तत्सम होगा, दुपट्टा तद्भव है। सजाना क्या है? सजाना आपका तद्भव है। सज्जापन जो है आपका क्या होता है? तत्सम होता है। खटुआ, खटुआ जो होता है, खटुआ आपका क्या है? ये तत्सम है। खाट आपका तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? तो ये आपका शब्द, शब्द जो है आपका तद्भव रूप है शब्द का, ठीक। शब्द है, शब्द का तद्भव रूप शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो नासिका जो होता है तत्सम होता है, इसका जो तद्भव होगा नाक होगा। अन्य जो होता है तद्भव होता है अमृत का, और खीर, क्षीर का तद्भव है। कोक जो होता है ये कुच्छी का कोक हो जाता है, कुच्छी का कोक, ठीक। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंगोछा का अंग प्रोच्छा होता है तत्सम रूप, ठीक। अंगोछा क्या है? तद्भव है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, ठीक। तो घोटक से घोड़ा बना, यही सही है आपका, ठीक। सत्तू से सतुआ नहीं होता है, सक्तू से सत्तू बना है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं सक्तू आपका तत्सम है, सत्तू बना। लवंग से लौंग, और गंदुक से गेंद, ठीक। गंदुक से गेंद। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। वत से बछड़ा बना है, ये आपका सही। वत से बच्चा भी बना है, दोनों चीज़ें, और सारे आपके गलत हैं। गेहूँ गोधूम से बना है, ठीक। गोधूम होता था आपका तत्सम, और शब्द से शब्द है, वत से बच्चा भी होता है, ये भी याद रखिएगा। वत से बछड़ा है ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ 240 क्वेश्चन हो गए आपके तत्सम तद्भव के, और ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में 10 करके आप आएंगे एकदम सही। अगर सही से 1 से 2 बार क्लास आप देख लेते हैं तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।